अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा जहाँ से मैं होता है यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु, अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु। यही आत्मा हे गुडाकेश अर्जुन सर्वभूतों में है। तो जहाँ से आप मैं बोलते हैं वही कहीं घन सुषुप्ति में, कहीं क्षीण सुषुप्ति में, कहीं स्वप्न अवस्था में और किसी किसी ज्ञानी के हृदय में जागृत अवस्था में वही चैतन्य है। जैसे प्रगाढ़ निद्रा में कोई पड़ा है, खूब प्रगाढ़ निद्रा में खूब थका है और दारू पीकर पड़ा है, तो उसके शरीर पर कीड़े मकोड़े चक्कर काटे, चाहे सांप राउंड मार ले, उसको पता नहीं चलेगा। ऐसे उस चैतन्य की जो प्रगाढ़ घन सुषुप्ति है वही पहाड़ पत्थर और धरती बना। जो क्षीण सुषुप्ति है वही चैतन्य में से पेड़ पौधे उभरे। पेड़ पौधों को भी इतना दुख नहीं होता, लेकिन जैसे आपका एक रोम अथवा बाल किसी ने नोच लिया तो हल्का सा पता, ऐसे ही पेड़ पौधों को हल्का सा सुख दुख होता है। बाकी जो जीव जंतु मनुष्य है उनकी स्वप्न अवस्था है। शरीर को हिस्स को मैं मारने और जगाते स्वप्न देख रहे। वो स्वप्न बीत गया कि हम बच्चे थे, 2 साल पहले ही फलाना दुख था, वो स्वप्न हो गया। सुख था स्वप्न हो गया। होली की शिविर में जाएंगे 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 बोलते थे, वो स्वप्न हो गया। आ गए वो भी स्वप्न हो गया। आज पूनम है वो भी अभी स्वप्न हो गया। अभी बापूजी रंग छाटेंगे वो भी स्वप्न हो गया, रंग छटवा लिया। पूनम का दिन पूरा हो गया, आज धुलेटी है। तब धुलेटी अभी लग रही है, लेकिन देखते देखते वो भी सपने में सरक जाएगी। ऐसे ही मेरी शादी होगी, बापूजी ने मंगनी करा दी है, पंचेड़ में शादी होगी, कैसे करे क्या करे बापूजी। मैं आज छोड़ दे, लेकिन वो अब सपना हो गया। पेड़ के नीचे वेदी पड़ ली, वो सपना हो गया। किसी होटल में करते हैं 5 स्टार में, तभी भी सपना हो जाता। अब सपने को याद करके कोई दुखी हो गए, कोई मजा लेके, हाँ हमने तो 5 स्टार में होटल में शादी कराई। कोई बोले कि अरे हम तो गरीबी ढंग से हमारी शादी हुई। कोई बोले नहीं हमने तो सात्विक शादी की। तो सपने में जिसकी जैसी भावना जैसी कल्पना है वैसा सुख दुख बन जाता है उसका। लेकिन जो जाग जाए कि ये सब मन की कल्पना है कि अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, हमने ऐसा किया, ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सब सपना है। इसको देखने वाला सच्चिदानंद अपना है, ऐसा ज्ञान हो जाए, उसमें टिकने का अभ्यास हो जाए तो पार हो जाएगा। टिकने के अभ्यास में ध्यान नहीं देते, इसीलिए गुरुओं को मेहनत बहुत करनी पड़ती है और अपना समय बहुत जाता है। टिकने के लिए अगर दृढ़ हो जाए तो कोई ज्यादा समय नहीं लगे। इसमें सजगता चाहिए। सजाग, दुख आया तो सजाग, क्रोध आ गया तो सजाग। समझो डांट दिया, हम तो दिन भर कईयों को डांटते, लेकिन एक तरफ डांट हुए, दूसरे तरफ सजाग हुआ कि ये क्रोध मन को आया, तो हमको फिर घाटा नहीं होता, नहीं तो आग बबूले हो जाए। दिन में कितने लोगों से मिलना जुलना और कितने लोगों का विपरीत व्यवहार हो जाता है बेचारों का। तो जाने नहीं, तुरंत उसको देखते जाते सजागता से, तो अपना चित्त मौज में रहता है। तो सतत सजागता, मन में विचार है, देखो बुद्धि ने निर्णय किया, देखो सुख दुख को देखो, तो देखने वाला दिखने वाले से अलग है। अब मैं इस रुमाल को देख रहा हूं तो मैं रुमाल तो नहीं हूं, इस माइक को देख रहा हूं तो मैं माइक नहीं हूं, मैं हाथ को देख रहा हूं तो मैं हाथ नहीं हूं, मैं सिर को देख रहा हूं तो मैं सिर नहीं। ऐसे मेरे मन को भी मैं देखता हूं, मन शांत है तो देख रहा हूं, अशांत है तो देख रहा हूं। मेरी बुद्धि को भी मैं देख रहा हूं, बुद्धि अच्छी है तभी भी जानता हूं,
बुद्धि बुरी हुई तभी जानता हूँ, तो मैं इनसे अलग हूँ, संबंध विच्छेद हो गया। तो अच्छाई का अहंकार नहीं और बुराई का विषाद नहीं, अपनी स्मृति, अपनी सजगता। तो जैसे विस्मृति, अपनी विस्मृति और देह अभिमान और विकारी सुख भोगने की पुरानी आदत है, ऐसे अपना सच्चा सुख में विश्राम करने का और सजगता का अभ्यास इतना चाहिए। जितना गैर रास्ते, गलत रास्ते गाड़ी चली गई, उतना ही वापस आना पड़ेगा ना। अब कोई ही 3 किलोमीटर की स्पीड से आए तो उसे उतना समय लगेगा, और कोई 30 किलोमीटर की स्पीड से आए तो 10वां ऐसा समय लगेगा, और कोई 300 किलोमीटर की स्पीड से वापस आए तो और जल्दी आ जाएगा। लेकिन आना पड़ेगा, ये बात पक्की है। वो अपने परमात्मा स्वभाव में, अपने ईश्वरीय सुख में आना पड़ेगा, नहीं तो भटकता रहेगा।